यूके टेट की तैयारी। ये वीडियो यूके टेट के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होंगी ही। जो अदर स्टेट टेट्स होते हैं जैसे सी टेट, अदर जो भी स्टेट के टेट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन को लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी से आप भी लग जाओ, क्योंकि यूके टेट का एग्ज़ाम तो बहुत ही जल्दी है, 30 सितंबर को होना है। और अदर टेट्स के लिए अभी टाइम है, उसके लिए हम आराम से करते रहेंगे प्रिपरेशन। फ़िलहाल यूके टेट में फ़ोकस करते हैं। तो आज की सीरीज़ को चलो बढ़ाते हैं इसी तरह से आगे। तो आज हम लेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन, न्यूट्रिशन एवं एंड फूड वाले चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही एग्ज़ाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो जो वृद्धि के लिए जो शारीरिक वृद्धि के लिए शारीरिक वृद्धि को जो धीमा करता है या फिर शारीरिक वृद्धि को जो तेज करता है, वो पोषक तत्व कौन सा होता है? वो पोषक तत्व होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी? तो जो हार्मोन भी माना जाता है वो ऐसा विटामिन कौन सा है? वो विटामिन है विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम, लगभग 20 ग्राम, लगभग 35 ग्राम या लगभग 50 ग्राम? तो जो सामान्य क्रियाशील महिला होती है उसके लिए जो उपयुक्त दैनिक में प्रोटीन की मात्रा दैनिक मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या उपयुक्त सभी? जो दूध को पचाने में सहायक होता है वो होता है रेनिन एंजाइम। इसका आंसर है रेनिन। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन या फोलिक अम्ल? तो जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कोबालामिन, तो इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है। ये नोट कर लेना आप कि इसमें जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B, C, D या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन B और C, दोनों ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो A, D, E के होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील वाले तो VC आप याद कर लो, और बाकी जो आते हैं वो है वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? A, D, C और K? जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें जो विटामिन आवश्यक होती है वो होती है विटामिन K। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B, B12, B6 या C? तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था विटामिन B12 वाला, जिसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा B12। क्वेश्चन 9 है, थायमिन किसका रासायनिक रूप है? B1, B6, B3 या B2? जो थायमिन होता है वो होता है B1 का
रासायनिक नाम, B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? विटामिन का स्रोत होने के कारण, प्रोटीन का स्रोत होने के कारण, पोटेशियम का स्रोत होने के कारण या आयरन का स्रोत होने के कारण। तो जो सेब का हार्ट होता है वो रोगियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो क्या होता है, पोटेशियम का स्रोत होता है। तो क्या होता है सेब का हृदय? पोटेशियम का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। लार किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या स्टार्च? तो जो हमारे मुंह में लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। इसका आंसर होगा स्टार्च। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण, लेनिन की उपस्थिति के कारण, ट्रिप्सिन की उपस्थिति के कारण या लाइपेज की उपस्थिति के कारण। तो आप सभी ने बासमती राइस देखा ही होगा, जब वो नॉर्मल मतलब कि कच्चे अवस्था में होता है तो वो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब उसको पकाते हैं तो वो अपने साइज़ का दुगना हो जाता है। तो वो ऐसा किस कारण होता है? तो वो होता है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। अल्फा केरेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में, यकृत में, गुर्दे में या पैर में? तो जो अल्फा केरेटीन नामक प्रोटीन होता है वो हमारी त्वचा में पाया जाता है। हमारी त्वचा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी या 10 किलो कैलोरी? तो जब हम 1 गिलास पानी पीते हैं उससे हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा 0 किलो कैलोरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, रेनिन यहाँ पे 2 बार हो गया, इसको कट कर लीजिएगा, ट्रिप्सिन। तो जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है। ग्लूटेन नामक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हम डेली 15 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हैं। डेली हम 15 क्वेश्चन करेंगे अभी से एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। तब तक हमारा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।